Hello students, welcome to Brain Boost classes. In today's video, we will see question number 11 and 12 of exercise 11.1. Now, question number 11 क्या हमारे पास a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. हमारे पास क्या है, एक कार के वाइपर्स है, दो वाइपर्स हमारे पास कार के। अब हर एक वाइपर का जो ब्लेड है उसकी लेंथ हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। जब वो कार को स्वीप करते हैं, उसके शीशे को क्लीन करते हैं, उस टाइम पे वो कितना एंगल बनाते हैं, 115 डिग्री। अब फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। जब दोनों ब्लेड्स एक बार स्वीप कर रहे हैं तो कितना टोटल एरिया क्लीन करेंगे, मैं उसके बारे में बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं। अब जो वाइपर की ब्लेड की लेंथ है वो किसकी तरह काम करेगी, मान लीजिए रेडियस की तरह, यानी रेडियस इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर। एंगल की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 115 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू में 115 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। सबसे पहले हमारे पास कितने ब्लेड्स हैं, दो ब्लेड है, पहले हम एक ब्लेड का निकाल रहे हैं। एरिया स्वीप बाय वन ब्लेड। सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं, एक ब्लेड का। अब एक जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, कार का वाइपर हो गया। जब ये मूव करेगा तो इसने बोल रहा है कितने एंगल से मूव कर रहा है, 115 डिग्री से, तो वो यहां तक हो जाएगा लगभग 115 डिग्री। उसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। अब वो टोटल एरिया कौन सा क्लीन करेगा, ये वाला एरिया को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, जो हमने शेड का रखा है। अब इसको हम एरिया ऑफ सेक्टर मान के सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास रेडियस की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम क्या यूज करेंगे, 22/7 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 25, यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। नेक्स्ट अब हम इसको सोल्व करेंगे। 115 से 360 कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल पे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। अब कैंसिल करवाए तो यहाँ पे 11 पे ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, और कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 23 मल्टीप्लाइड बाय 11, अगर मैं 25 के मल्टीप्लाई 25 से करवाऊं तो 625 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रहेगा हमारे पास, से क्या रहेगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे। सबसे पहले मैं 625 के मल्टीप्लाई 23 के साथ करवा रहा हूं। 625 मल्टीप्लाइड बाय 23, 5 3 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 5 7 3 2 3 और 2 1 3 1 कैरी 4 और 1। अब और किसके साथ करवानी है, इसके 11 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 11 के साथ। एक बार एज इट इज 1 4 3 7 5, फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 7 3 4 1। अब इनको प्लस करवा देंगे, 5 2 7 3 10 11 कैरी 1 4 3 7 8 4 और 1 5 और 1, यानी 1 5 8 1 2 5 डिवाइडेड बाय 36 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, यानी 252। डिनोमिनेटर में हमने किस की मल्टीप्लाई करवा दी, 36 की मल्टीप्लाई 7 के साथ। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वो एरिया आया है जो उस ब्लेड ने, एक ब्लेड ने क्लीन किया। हमें तो टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया स्वीप बाय 2 ब्लेड्स। ये तो हमने किसका निकालना है, एक ब्लेड का। हमें कितने ब्लेड्स का निकालना है, 2 ब्लेड्स का, तो इसकी 2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 8 1 2 5 डिवाइडेड बाय 252। 2 2 जा 4 6 2 जा 12, यानी 1 5 8 1 2 5 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या एरिया आ गया, कितना, एक स्वीप में दोनों ब्लेड्स एरिया को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। हमारे पास क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, एक सी के अंदर एक लाइट हाउस हमारे पास जो क्या कर रहा है, रेड कलर की लाइट को स्प्रेड कर रहा है ओवर ए सेक्टर, एक सेक्टर के एरिया में, जिसका एंगल कितना बना रहा है वो 80 डिग्री, और कितने डिस्टेंस तक वो स्प्रेड कर पाता है 16.5 किलोमीटर तक। अब हमें एरिया बताना है वो कितना एरिया कवर कर पाएगा जिसके अंदर वो शिप्स को वार्न कर सकता है। अब यहाँ पे वार्न आएगा WARN। अब क्या हमारे पास एंगल कितना दे दिया उसने 80 डिग्री, जो उसकी डिस्टेंस है वो किसकी तरह काम करेगी, रेडियस की तरह, यानी रेडियस इज इक्वल टू में 16.5 किलोमीटर। दूसरा एंगल कितना दे दिया हमें उसने, थीटा इज इक्वल टू में 80 डिग्री। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द सी इन विच शिप्स आर वार्न्ड। हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जिसके अंदर वो शिप्स को क्या कर सकता है, वार्न, यानी जहाजों क्या कर सकता है, वो वार्न कर सकता है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, हमने सर्कल हो गया, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, लाइट हाउस मान लिया। अब उसने बोल रखा है उसकी रेडियस, इसकी मान लिया हमने 16.5 किलोमीटर। एंगल कितना कवर कर रहा है वो 80 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया हमारे पास 80 डिग्री। हमें ये वाला क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाना। दूसरा उसने क्वेश्चन में बोल भी रखा है, सेक्टर बोल रखा है, डायरेक्ट इसके ऊपर किसका फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। हमारे पास थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 80 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी दे दी हमें 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 16.5, तो 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 16.5। इसको आगे हम सोल्व करवा देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36। अब आगे सोल्व करेंगे इसको हम, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करवा देंगे आपस में। पहले मैं करवा रहा हूं 165 की 165 से, 165 की मल्टीप्लाई 165 से, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 जा 30 32 कैरी 3, 5 जा 5 और 3 8, 6 5 जा 30 कैरी 3, 36 39 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, मल्टीप्लाई 5 6 1। अब इसको प्लस करवा देंगे, 5 2 8 और 9 17, 17 और 5 22 कैरी 2, 9 और 6 15, 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 1 और 1 2। ये हमारी 165 की 165 से मल्टीप्लाई आ गई। नेक्स्ट किसके साथ करवानी है, उसके 3.14 के साथ, 2 7 2 2 5। एक बारी के लिए हम पॉइंट को स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट करवा रहे हैं मल्टीप्लाई 314 के साथ, 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, मल्टीप्लाइड बाय 5 2 2 7 2। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8। कितना हो गया हमारे पास 0, 9 और 5 14 कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 5 15 16 कैरी 1, 8 और 2 10 17 8 कैरी 1, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 3 4 और 1 5 और 8। इसकी मल्टीप्लाई में किसके साथ करवानी है, अब 2 के साथ भी इसकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी हमें, मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 4 2 जा 8, 6 जा 12 कैरी 1, 16 17 का 7 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17। ये हमारे पास आ गया आंसर 1709728 1709728 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमारे पास क्या रहेगा अब 9। अब इसमें पॉइंट देखो लास्ट से 1 2 3 4 डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 1709728। अब इसकी 9 से क्या करवा देंगे डिवाइड, या डायरेक्ट ही कर देते हैं, 9 1 जा 9, 8 रहेगा हमारे पास 80, 9 9 जा 81 और 9 8 जा 72, 8 रहेगा हमारे पास 89, 9 9 जा 81 पॉइंट कितना रहेगा हमारे पास 87, फिर 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 हो गया हमारे पास, बस यहीं तक छोड़ सकते हैं पॉइंट,
के एक डिजिट बाद, पिछले यूनिट के हमारे पास किलोमीटर के आंसर आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में हम क्या डाल देंगे, अप्रोक्स डाल देंगे, मतलब हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, हमारी आसपास वैल्यू निकली है। आपका पॉइंट से पहले वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमारे पास आंसर आ गया 189.9 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतने एरिया तक वो लाइट को क्या कर सकता है, लाइट से वार्न कर सकता है। I hope you understand these questions well. In the next video, we will see the next questions. Thank you.